खबर आ रही है कि एसपी छोड़कर बीजेपी में गए हरिओम यादव की हिस्ट्री शीट सामने आई और इन्होंने भी कहा था कि देखिए सपा में सब कुछ सही नहीं था, सम्मान नहीं मिल रहा था। लेकिन इनको लेकर जो हिस्ट्री शीट आई है वो ये है कि यूपी के शिकोहाबाद थाने में इनके खिलाफ 29 केस दर्ज हैं। हरिओम यादव पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। हरिओम यादव पर हत्या की कोशिशों के 7 मुकदमे दर्ज हैं। विधायक हरिओम यादव पर 420 का केस भी दर्ज है। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा बैकग्राउंड जो इनका है वो काले कारनामों से सजा हुआ है। और ये अलग अलग जानकारियां जो है हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी को छोड़कर अभी हाल फिलहाल में बीजेपी में ये शामिल हुए हैं। वहां पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया कि कई सालों से था, वहां पर सुनवाई नहीं हो रही थी मेरी, लेकिन अब बीजेपी में आए हैं तो उनका ये बैकग्राउंड जो है इसे देखना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। शिकोहाबाद में खेले 29 थाने तक केस दर्ज है। बाकी जानकारी आपको रवि देंगे कि क्या कुछ और खूबियां उनमें हैं। और हरिओम यादव की बात कर रहे हैं हम। हरिओम यादव रिश्ते में मुलायम सिंह के समधी हैं और कल ही समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में आए। और मई 2018 में हरिओम यादव एक मामले में जेल में भी गए थे। वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उन पर मामले भी थे और बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया। तो पहली बात देखिए जरा, ये लिस्ट आप जो देख रहे हैं हिस्ट्री शीट में हिट हैं वो, इतनी लंबी लिस्ट है, इतने सारे मामले हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब वो बीजेपी के साथ है। वो जो मूल सवाल हम उठा रहे थे कि चुनाव आने के पहले बहुत लोग इधर उधर हो रहे हैं और हर पार्टी के साथ ये हो रहा है। तो इनके बारे में जो बातें हम बता रहे हैं कि जेल गए हैं एक बार, और ये एक बार शिकोहाबाद से विधायक रहे हैं, 2 बार सिरसागंज से। हरिओम यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो शिकोहाबाद थाने की हिस्ट्री शीट है उसमें इन पर करीब 29 मुकदमे दर्ज हैं और इन मुकदमों में हत्या और हत्या की कोशिश जैसे कई गंभीर मामले हैं। खास बात यह है कि अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार के दौरान ही हरिओम यादव और उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तब हरिओम यादव ने रामगोपाल यादव पर खुद को जेल भिजवाने का आरोप लगाया था और अब अंततः देखिए वो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो हम लगातार आपको ये चीजें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये परिवर्तन हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि वो तो हिस्ट्री शीटर हैं और ये आरोप पहले उन पर लगाते रहे दूसरे दल, और अब देखिए उन्होंने पाला बदल लिया है। कभी समाजवादी पार्टी के साथ थे, अलग अलग जगहों से चुनाव लड़े, अब देखिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये चुनौती लगभग हर पार्टी के सामने। अगर सिर्फ हार और जीत नेताओं के अपने प्रभाव की बात है तो ये नेता अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ते? क्यों इन्हें अलग अलग पार्टियों की जरूरत पड़ती है? क्यों इन्होंने अलग दल में जाना पड़ता है? किसी बड़े छत्र की जरूरत पड़ती है? यह भी प्रश्न है, अगर वाकई में सिर्फ और सिर्फ इनका बाहुबल है या इनका प्रभाव है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन राहुल जी से मैं ये सवाल लूंगा और एक कमेंट आमोद से भी लूंगा मैं। राहुल जी जल्दी से जरा इसको भी इस पे कमेंट करिए कि भाई अगर इतने ही बाहुबली हैं, इतना ही आपका प्रताप है, तो अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ते? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता जिनको कहा जाता है, वो अकेले पार्टी बना के दलितों के हित की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? कभी उनको बसपा चाहिए, भाजपा चाहिए, अब सपा चाहिए। देखिए बहुत साफ है, मैंने 2 शब्द पहले कहे थे, पद और पैसा। तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा मिलता है, पैसा लगता है उसमें, और उसके बाद अगर पद और पैसे दोनों का आपको पक्का एक गारंटी मिल जाए कि साहब इतना होगा और वो पहले वाले से ज्यादा हो, तो फिर आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर सारे बहाने, ये बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके आप सब लोग अपने अपने बहाने ढूंढ लेते हैं। दूसरी बात ये भी होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि अब हमको शायद टिकट ना मिले। हर बार बीजेपी के लिए तय था कि भाई बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे, तो जिन लोगों को ये लगा होगा कि हो सकता है हमारा टिकट कट सकता है, उन्होंने दूसरी जगह बात की और वहां चले गए। अपने आप चुनाव लड़ने में अपने संसाधन लगाने पड़ते हैं, अपना कार्यकर्ता चाहिए। आप एक पार्टी के ज्वाइन करते हैं, जो बात आप कह रहे हैं, आमोद से एक कमेंट लेंगे और फिर हम मेहमानों के पास चलेंगे। आमोद, यही सवाल है, क्या बीजेपी ये जानती है कि ये जितने बड़े नेता हैं इनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है और इसीलिए शायद शुरुआत में इसको मैनेज करने की कोशिश नहीं की गई और अब शायद ये आखिरी कोशिश हो रही है, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा? निश्चित तौर पे बीजेपी को पहले से इस बात का आभास भी था और जिस वर्ग के लोग जा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं तो उनसे बड़ा बीजेपी के पास जनाधार वाला चेहरा मौजूद है। केशव मौर्य जो खुद उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के वहां अध्यक्ष रहे और आज की तारीख में रहे होंगे जरूर स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े चेहरे, लेकिन आज की तारीख में केशव प्रसाद मौर्य भी उस समाज में एक बड़ा चेहरा है। लिहाजा बीजेपी को अंदाजा था कि ऐसे नेता जाएंगे तो उसका काट क्या हो सकता है, उसकी
खोज पहले से ही शुरू कर दी गई थी और काफी हद तक किया है। बिल्कुल, हाँ, यानी कुछ कि ऐसे एक नुकसान बैकअप प्लान होते हैं जरूर जिसकी बीजेपी के भरपाई पास होना मुश्किल हो। है। माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ रोक रहा हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।